साथ पंकज यादव शुरुआत करते हैं, जहां पर अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन आज है। तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था भी रवाना हो चुका है। पहलगाम बालटाल से श्रद्धालु रवाना हुए हैं और पहले जत्थे ने दर्शन भी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना हुआ है और पहलगाम बालटाल से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है और बाबा बर्फानी के दर्शन हुए हैं। बाबा के जयकारों से गूंज उठा है। ऐसे में पहलगाम बालटाल में से भी यहां पर श्रद्धालु जो है वो रवाना हुए हैं। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था फिलहाल रवाना हो चुका है। तो पहलगाम बालटाल से श्रद्धालु रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था भी रवाना हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पहलगाम बालटाल से श्रद्धालु फिलहाल रवाना हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की बात करें तो दूसरा जत्था भी तीर्थ यात्रियों का फिलहाल रवाना हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अमरनाथ यात्रा शुरुआत हो चुकी है अमरनाथ यात्रा की, लेकिन आपको बता दें कि आज दूसरा दिन अमरनाथ यात्रा का और अमरनाथ यात्रा के दौरान दूसरा जत्था भी इस दौरान तीर्थ यात्रियों का रवाना हो चुका है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद अब आखिरकार कोई भी चूक जो है वो ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चाहे वो सेना की बात करें, स्थानीय पुलिस की बात करें, कुल मिलाकर जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा दुरुस्त की गई है। तो ऐसे में तीर्थ यात्रियों का जो दूसरा जत्था है फिलहाल वो रवाना हो चुका है। बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा है और ऐसे में आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इस रजिस्ट्रेशन की बात करें तो करीब 3 लाख से ज्यादा लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आज क्योंकि दूसरा जत्था जो है वो रवाना हो चुका है, आज दूसरा दिन है अमरनाथ यात्रा का। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मुकर्रम, अगर बात करें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत बीते दिन से हो चुकी है, आज दूसरा दिन और दूसरा जत्था भी रवाना हो चुका है। जी, कड़ी सिक्योरिटी के इंतजामात में जो पहला दर्शन जो बाबा बर्फानी के लिए पहला बैच 2 जुलाई को आया था, उनको 3 जुलाई से रवाना किया गया है और उन्होंने फाइनली गुफा में पहुंचे, बाबा बर्फानी के गुफा में, और दर्शन किया और वो वहां पे वापस निकले हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रखे गए हैं। फिलहाल यात्रा चल रही है, बट ये कहा गया है कि खासतौर पर अब यात्रियों को ये भी प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि सिक्योरिटी के अंदर, कॉन्वॉय के बाहर नहीं निकलना और जो कॉन्वॉय होगी उसी में यात्रा के लिए जा सके। और इस बार कई कड़ी सख्त इंतजाम रखे गए हैं ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट न हो जाए, क्योंकि जो पहले ही बैसरन में जो पाकिस्तानी टेररिस्टों ने अटैक किया है, जिसमें 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी है, वो पहलगाम में ही है और उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सही इंतजाम रखे गए। फिलहाल एक बैच ने दर्शन किया है, वो केव गुफा तक पहुंचे, उन्होंने बाबा बर्फानी का दर्शन किया है और वहां पे उनको वापस भी लाया गया है और जो दूसरा बैच है उनको छोड़ा गया है। और जो ये यात्रा चल रही है अमरनाथ यात्रा, इस हवाले से पूरी तरीके से इस साल सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं और कोई भी लापरवाही देखने को नहीं मिले, ताकि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यही सोचा कि कोई चूक न हो जाए इस साल, ताकि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए। अगर बात करेंगे, 2 रूट्स का इस्तेमाल किया है, एक तो बालतल रूट है और दूसरा पहलगाम रूट है, और दोनों रूटों में नो फ्लाइंग जोन एरिया भी करार दिया गया है। पहले से ही कहा गया है, चॉपर सर्विस नहीं है और कोई भी ड्रोन उठाने की इजाजत नहीं है, यानी कि 10 मीटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है। 10 मीटर के बाद, हर 10 मीटर के बाद जब यात्रा की कॉन्वॉय आती है, हर 10 मीटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, CISF, BSF बॉर्डर पे जो लगी है, वो नेशनल हाईवे पे भी लगी है। और साथ ही साथ जो पूरी तरीके से, एक तरह से हम कहेंगे कि इंतजामात के हाल जो है वो कड़ी कर दी गई है इस साल, क्योंकि यात्रियों से जब हमने बात की थी, वो भी कह रहे हैं कि काउंटर स्ट्राइक बोर्ड के काउंटर कोई बढ़ानी चाहे, लेकिन सिक्योरिटी के इस साल देखने को जो लंबे अरसे से यात्रा के लिए आते हैं, वो उन्होंने कहा कि हम इस साल यात्री के लिए बहुत कड़ी सुरक्षा रखी गई है। बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, अगर क्योंकि बात करें, हमने बीते दिन भी देखा था कि करीब 3 लाख श्रद्धालु अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लग रहा था कि अमरनाथ यात्रा पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, कुल मिलाकर वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है कि जो लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं?
जी, अगर हम बात करेंगे जो पहलगाम में अटैक हुआ था, एक तरीके से लगेगा कि यात्रियों का आना बिल्कुल कम होगा। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यात्रा हम पीसफुल होने देंगे और पूरी कड़ी कड़ी सुरक्षा के अंदर यात्री जाएगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने और फिर पांचों या पहलगाम या बालतल आना है, जहां पे आपको एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड के जरिए आप उस कार्ड वो केंद्रा कार्ड उसको कहा जाता है, वो श्राइन बोर्ड इशू करता है। उसके बगैर कोई भी यात्री को इजाजत नहीं है, चाहे वो वीवीआईपी हो या वीआईपी हो या कोई भी बड़ा पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन हो, उसके बगैर उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। इस हवाले से कि जो पूरा जो 3 लाख फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन 3.5 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई है, क्योंकि ये जो फिगर है और उसमें फिर मैच भी होना, क्योंकि हाल ही में सुनने में आया है कि रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि बालतल के सोनमर्ग में एक यात्री ने फेक आई कार्ड बनाया था। उसको तुरंत 1 मिनट में ही पकड़ा है सिक्योरिटी फोर्स ने, क्योंकि इस तरीके से सुविधा रखी गई है ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई सस्पिशियस या मिसक्रिएंट ना इनमें घुस जाए, जिससे कुछ खतरा ना पैदा हो सके। कुल मिला के अगर हम कहेंगे कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रखे गए। सिविल कॉन्वॉय, उस वक्त सिविल ट्रैफिक जब यात्री की कॉन्वॉय आती है तो उस वक्त सारा सिस्टम और ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है और जो भी गली कोचे उनको बंद करके रखते हैं, ताकि कोई पूरी तरीके से एक अगर हम कहेंगे कि इंतजाम जो है सिक्योरिटी के वो सख्त कर दिए गए। हर 10-10 मीटर के बाद सिक्योरिटी लगी हुई है, बंकर बनाए हुए, सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। और जब यात्रा की कॉन्वॉय आती है उस समय खास तौर पर किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी जा रही है।